हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं कोई टॉपिक नहीं लेके आया हूँ। आरआरबी जेई के लिए जो नोटिफिकेशंस जून जुलाई में आने वाले हैं उसके बारे में कुछ बताऊंगा। आरआरबी का जेई के लिए क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करें, स्ट्रेटजी क्या हो, और जिनका सिलेक्शन होने वाला होगा वो स्टूडेंट अभी तैयारी में लगे होंगे। ऐसा आप लोग वेट मत कीजिए कि नोटिफिकेशन जब आएगा उसके बाद फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर वो टाइम इतना फास्ट निकलता है पता नहीं चलता है, और फिर आपकी संपूर्ण तैयारी हो नहीं पाएगी। इसके लिए बिना नोटिफिकेशन का वेट किए हुए अपने तैयारी में लगे रहिए। तो आरआरबी जेई 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो लगभग जून जुलाई के आसपास में आ जाएगा। तो हम लोग इसका पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं। सिलेबस में क्या है, इसमें दो मोड होते हैं। मोड 1 सीबीटी मोड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दो फेज में एग्जाम होता है। ये भी दोनों ऑब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप, या फिर इसको सीबीटी 1 सीबीटी 2 बोलते हैं। सीबीटी 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ये सीबीटी 1। इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 90 मिनट का टाइम रहेगा। इसमें 30 क्वेश्चंस आपके सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चंस आपके मैथ के होते हैं। उसके बाद 30 क्वेश्चंस साइंस का होता है, 10th लेवल का। इसमें 10वीं लेवल का साइंस रहता है। ये मैथ भी एप्टीट्यूड 10वीं लेवल का ही रहता है। फिर 25 क्वेश्चंस जो है सो आपको रीजनिंग रहता है, रीजनिंग होता है। और 30, 60, 85 और 15 क्वेश्चंस जो बच गए वो जीके जीएस होता है, जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस होता है। तो सीबीटी में 30 क्वेश्चन मैथ, 30 साइंस, 25 रीजनिंग और 15 जनरल अवेयरनेस। तो सीबीटी 1 का तैयारी में हमको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, आप लोग को करना चाहिए कि बेसिक जो मैथ्स है, मैथ्स में भी क्या परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ये 4 चीज़ पे ज़्यादा इम्फेसिस कीजिए। बाकी आपको बेसिक जो कैलकुलेशंस है जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये अगर बेसिक ऑपरेशंस आपको आते हैं तो आप उसमें से क्वेश्चंस कर लेंगे। ज़्यादा स्टैंडर्ड उसका कुछ हाई नहीं रहता है। सीबीटी का शायद टीसीएस पेपर लेता है तो उसमें और आपको ये एक पाई चार्ट, मैथ में पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको परसेंटेज वाला रहता है, परसेंटेज और बेसिक्स एवरेज वाले रहते हैं। अगर परसेंटेज आप अच्छे से थोड़ा देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। साइंस के लिए क्या है कि एनसीईआरटी का जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 10th लेवल का आप देख लीजिए, या लुसेंट का एक जनरल साइंस का बुक आता है वो आप देख लीजिए। तो उसमें साइंस के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। रीजनिंग भी कोई खास नहीं, यदि आप एसएससी सीजीएल लेवल के रीजनिंग कर लेते हैं तो सारा, या सीएचएसएल 12th लेवल का भी रीजनिंग करते हैं तो रेलवे का रीजनिंग आप पूरा कर पाएंगे। जनरल अवेयरनेस में क्या है कि 15 ही क्वेश्चन है, बट आपको इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस, कुछ बेसिक्स जैसे रेलवे के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ आ जाएगा कि जोन कितने हैं, आरआरबी बोर्ड कितना है, एटसेट्रा। इसमें 15 क्वेश्चंस रहेंगे। तो 100 क्वेश्चन में आप 70 से 80 एवरेज आप टारगेट लेके चले कि हमको सही करना है, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ हो गया है और ये लेवल डिसाइडर नहीं है। आप यहाँ अगर क्वालिफाई हो गए तो ये मत समझिए कि हमारा हो गया। अब इसके बाद आता है सीबीटी 2 का रोल आता है। सीबीटी 2 में क्या है कि 100 क्वेश्चंस आपको टेक्निकल का रहता है। ये टेक्निकल सब्जेक्ट आइदर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल, इससे 100 क्वेश्चंस टेक्निकल्स रहते हैं, और जो और 50 क्वेश्चंस हैं, 150 क्वेश्चंस टोटल रहता है, 150 क्वेश्चंस इसमें टोटल्स रहते हैं, और टाइम इसमें आपको ओनली 2 आवर्स। अब सोचिए कि एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं है, और ये 50 क्वेश्चंस में आपको 10 रहेगा कंप्यूटर से, 10 क्वेश्चन रहेंगे इन्वायरमेंट से, और 15 क्वेश्चंस फिर आपको जनरल अवेयरनेस, और फिर 15 क्वेश्चन आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो कितना हो गया 20 और 30 50 क्वेश्चंस। तो ये जो है हमारा CV2 पार्ट 2 ये डिसाइडर है। यदि आप ये टेक्निकल अब ये करके जाएंगे, इसके लिए आपको अलग से तैयारी उतना खास करना नहीं है। आप जब CBT 1 का तैयारी करेंगे तो ये CBT 2 का ये 50 क्वेश्चंस का आपका प्रिपरेशन लगभग हो जाएगा। आपको जो है सो मेन डिसाइडर इसमें 100 टेक्निकल्स है। अब 100 टेक्निकल्स है, इसकी तैयारी आप कैसे करें? टेक्निकल डिसाइडर है, टेक्निकल के बिना फिर आप इंजीनियर बन नहीं पाएंगे। तो इसमें मैं आपको टेक्निकल में कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैं डील करता हूँ, तो मैं इलेक्ट्रिकल के बारे में आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा टॉपिक देख के जाना है या अभी से प्रिपरेशन उसका करना है। डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको नेटवर्क्स देखने हैं, बेसिक्स, नेटवर्क्स बेसिक्स। इसमें क्या है, सीरीज, पैरेलल, नोड, नॉर्मल ऑपरेशंस, ओम्स लॉ, केवीएल, केसीएल, जो भी है, नेटवर्क थ्योरम्स, थेवेनिन थ्योरम, ये सब तो अच्छा लेवल का चीज हो गया। बट रेलवे के लिए आप बेसिक्स यदि रहेंगे, क्लियर रहेगा, पावर का, एनर्जी का डिफिनीशन हो गया, उसके फॉर्मूलेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, सीरीज पैरेलल पे आएंगे, कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट, इंडक्टर का कॉन्सेप्ट, उसके बाद रेसिस्टर्स का कॉन्सेप्ट, आपस में रेसिस्टर्स को सीरीज में जोड़े, पैरेलल में जोड़े, बस बेसिक्स क्वेश्चंस नेटवर्क से रहेंगे। इसमें थोड़ा आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स देख के जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल मशीन्स, मशीन्स में आपको मेनली क्या देखना है, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर देखना है, फिर इंडक्शन मोटर देखना है, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज है उसमें तो इंडक्शन मोटर ही लगे हैं। ट्रेन में भी अभी 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसमें इंडक्शन में आप 3 फेज वाला देख लो, सिंगल फेज से थोड़ा एक आध ऑब्जेक्टिव आता है। फिर डीसी मशीन आप देख लो, डीसी सीरीज मोटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पहले ट्रेंड में डीसी मशीन्स भी आप देख लें। डीसी मशीन्स में क्या होता है, एक डीसी मोटर होता है, एक जनरेटर होता है। डीसी एक मोटर हो गया और एक डीसी जनरेटर हो गया, जनरेटर्स हो गया। सिंक्रोनस मोटर के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले ले, जानकारी तो आपको सिंक्रोनस मशीन्स का भी चाहिए। सिंक्रोनस मशीन्स में आप थोड़ा बेसिक ले लें। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन, जो हम लोग मेजर करते हैं, करंट को कैसे मेजर करते हैं, वोल्टेज को कैसे मेजर करते हैं, पावर को किससे मेजर करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो अपनी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट, उसको पावर वाट मीटर जो है हमारी, उसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट ले लें। वाट आवर मीटर जो भी है, तो वो जो पोर्शन है वो एक हमारा आता है इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें थोड़ा सा बेसिक्स आप ले लें। फिर एनालॉग में जाएंगे तो रेक्टिफायर के बारे में थोड़ा जान ले, एससीआर के बारे में जान ले, डायोड के बारे में जान ले, जो और एंड गेट्स, जो बेसिक ऑपरेशंस है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ये सारे थोड़े थोड़े अगर आपको बेसिक्स नॉलेज रहेगा, नेटवर्क और इलेक्ट्रिकल मशीन्स मैक्सिमम क्वेश्चन 70% क्वेश्चन करेंगे। तीसरा इसमें है पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में क्या है, पावर सिस्टम में आप जो भी जनरेशन है हमारा, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है हमारा, जनरेटिंग, जो इसमें जो हमारा जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, इसको हम आगे डिटेल्स में भी देखेंगे, बट अभी बेसिक्स आपको सिलेबस पता होना चाहिए
यदि आप तैयारी में लगे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि तैयारी में नहीं लगे हैं तो लास्ट टाइम का वेट मत कीजिए, अभी से आज से स्टार्ट कीजिए। ट्रांसमिशन लाइंस और ट्रांसमिशन, फिर जनरेशन, जनरेशन से कम क्वेश्चंस आता है। जनरेशन क्या है, जहाँ पावर सब स्टेशन में हमारा पावर जनरेट होता है, पावर ट्रांसफार्मर हो गया, वहां पे पावर ट्रांसफार्मर हो गया। फिर 132 kV ऑब्लिक 33 kV, यहाँ तक ये ट्रांसमिशन का पोर्शन है। फिर 33 kV से 11 kV, और घर में फिर 415 वोल्ट तक हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन का पोर्शन है। तो ये जो बेसिक आइडिया है ये आपको होना चाहिए पावर सिस्टम्स के बारे में। और थोड़ा आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज हो रहा है उसमें, जैसे कि चॉपर क्या है, फिर एक इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। चूंकि जेई डिप्लोमा बेस्ड होता है, लेकिन अभी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डिग्री वाले बीटेक वाले बहुत आते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, आप कुछ भी चीज छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या है, क्या देखना है, डायोड के बारे में थोड़ा जानना है, रेक्टिफायर के बारे में जानना है, रेक्टिफायर क्या है, फिर 3 फेज सिंगल फेज दोनों रेक्टिफायर हो गया, इन्वर्टर के बारे में जानना है, और चॉपर के बारे में जानना है, साइक्लो कन्वर्टर। आप इसको सिर्फ इसके बारे में बेसिक्स जान लें क्या है। अगर आप ये सब करते हैं, मैं भी करवा दूंगा, ये सब 1 से 1.5 महीने का चीज है। अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो 100 क्वेश्चंस है, इसमें आप 100 में 100 कर सकते हैं, या फिर 90 प्लस तो आप कर ही लोगे। अगर आप 90 प्लस करके जाते हो तो 2-4-10 गलतियां होगी, 70 प्लस आपका सही होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में अपने को मानोगे। तो ये मैंने इसका CBT1 CBT2 का टॉपिक डिस्कस किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स के सिलेबस के बारे में जो भी डिस्कस किया, इस चीज को आप थोड़ा थोड़ा समझो और तैयारी में लग जाइए। आप लोग, कुछ दोस्त मेरे पूछते हैं कभी आएगी वैकेंसी, कभी आएगी। लास्ट टाइम का वेट मत करो, अभी से तैयारी करो। लास्ट टाइम का वेट करेंगे फिर सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन लेने वाले बच्चे बैठे नहीं हैं, उनका तैयारी चल रहा है। फिर आप चूज करोगे किधर भरूं नहीं भरूं, नोटिफिकेशन आने के बाद फिर वो जो टाइम्स है वो इतना फास्ट भागता है, आप प्रॉपर ढंग से पढ़ नहीं पाओगे। तो आज हम RRB JEE 2023 का जो आगामी वैकेंसी है उसके बारे में बात किया। मैकेनिकल और सिविल वाले जो है उसका CBT1 का पेपर सेम ही रहता है, उनके टेक्निकल्स को मैं नहीं डील करता हूँ, बट उनके भी जो टेक्निकल्स हैं वही बीटेक लेवल से डिप्लोमा लेवल का जो बेसिक्स रहता है वही रहता है। बट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के साथ में हूँ, मैकेनिकल और इंजीनियरिंग सिविल वाले के लिए अलग से बात करेंगे। और CBT1 का टॉपिक के बारे में और इसके बारे में जो भी कुछ जानकारी, इसका क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, वो सब अभी आप ज़्यादा दिमाग में मत ही डालो तो सही है। बट जॉब सेटिस्फेक्शन, आप कहीं भी जाओगे ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो पहले आप जॉब लो, उसके जॉब के बारे में डिटेल्स बाद में होने के बाद सोचना चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक आपको तैयारी के लिए, और अभी से जी जान से लग जाइए। कोई भी क्वेरीज हो तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पर, या हमको मैसेज टेक्स्ट आप कर सकते हैं, इस पे भी टेक्स्ट 8287406281, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। कोई भी जानकारी के लिए मैं हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।